बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरत जन्नान से माखूज तफसीर सूरा अनम की आयत नंबर 68 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरी मायने और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाई का नज़ुल हुआ। सूरा अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरा है जिसमें 165 आयात है। सूरा अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरा अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरा मक्का मुकर्रमा में एक निश्चित में एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी के नाक की रस्सी मुहार पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे और ये तो सूरत इनाम वज़ैफ का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरा अनम की आयत नंबर 68 में फरमाया है, इसका तर्जुमा है, और ऐ सुनने वाले जब तू इन्हें देखे जो हमारी आयतों में बेहुदा गुफ्तगू करते हैं तो इनसे मुंह फेर ले जब तक वो किसी और बात से मशगूल ना हो जाए, और अगर शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने के बाद जालिम के पास ना बैठ। इस आयत मुबारक में काफिरों और बेदीनियों की सोबत में बैठने की मना किया गया और फरमाया कि इनके पास ना बैठो, और अगर भूल कर बैठ जाओ तो याद आने पर उठ जाओ। इस आयत से मालूम हुआ कि बेदीनियों जिस मजलिस में दीन का एहतराम ना किया जाता हो, मुसलमान को वहां बैठना जायज नहीं है। इससे यह भी साबित हो गया कि कफार और बेदीनियों के जलसे जिनमें वो दीन के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इनमें जाना, शिरकत करना जायज नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में झूठे दज्जाल होंगे जो तुम्हारे पास वो हदीस लाएंगे जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने। इनको अपने अपने से दूर रखो, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, फितना में ना डाल दें। अलबत्ता उलमा जो इन बद मजहबों का रद्द करने के लिए जाते हैं वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। याद रहे कि बद मजहबियों की महफिल में जाना और इनके तकरीर सुनना नाजायज और हराम है। अपने आप को बद मजहबी और गुमराही पर पेश करने वाला काम है। इनके तकारीर आयात कुरानिया या मुश्तमिल हो, ख्वाह हदीस मुबारका पर अच्छी बातें चुनने का ज़म रख कर भी इन्हें सुनना हरगिज़ जायज नहीं। ऐन मुमकिन है बल्कि अक्सर तौर पर वाक़या है कि गुमराह शख्स अपने तकरीर में कुरान और हदीस की शरह वज़ाहत की आड़ में जरूर कुछ बातें अपनी बद मजहबी की भी मिला दिया करते हैं। वो कौमी खदशा बल्कि वक़ूअ का मुशाहिदा है कि वो बातें तकरीर सुनने वाले को ज़हन में रासख होकर दिल में घर कर जाती हैं। यही वजह के गुमराह और बेदीन की तकरीर और गुफ्तगू सुनने वाला अमूमन खुद भी गुमराह हो जाता है। हमारे इस्लाफ अपने ईमान के बारे में बेहद मुआतात करते हैं, लिहाजा बावजूद दिया कि वो अकीदे में इंतहाई मुतसल्लफ और पुख्ता होते हैं, फिर भी वो किसी बद मजहब की बात सुनना हरगिज़ गवारा ना फरमाते थे। अगरचे वो 100 बार यकीन दहानी कराता कि मैं सिर्फ
قرآن اور حدیث بیان کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سیدنا سعید بن جبیر شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو راستہ میں ایک بد مذہب ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کہ ایک کلمہ اپنا انگوٹھا چھنگیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا واللہ نصف الکلمہ، آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ علم میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ امام محمد بن سیران شاگرد انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دو بد مذہب آئے، عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں، فرمایا میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ عرض کی کہ کچھ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اشارہ کیا اور فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر میں وہ غالب و خاصر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں لیں اور میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا ائمہ کو تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جرت ہے، واللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔